गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निम्मी सिंह में आप सबका स्वागत है। होली का त्यौहार नज़दीक आ गया है और सबके घर में साफ़ सफाई चल रही है। तो आज मैंने अपने घर की अच्छे से सफाई की और मैंने सारे कवर, सोफ़ा कवर मैंने धुले और मैंने न्यू चेंज किए हैं अपने घर के सोफ़ा कवर। मैं अपने घर के न्यू सोफ़ा कवर मैंने लगाए और अच्छे से मैंने कुशन उसन पूरा सजाया अपना घर। उसके बाद फिर मैंने सफाई की, झाड़ू वाड़ू लगाई अपने घर में और झाड़ू लगाकर मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई। तो गाइस, वैसे भी आप लोग जानते हैं, पहले हम लोग जब होली हो या दिवाली हो, ये बड़े त्योहार होते थे तो हम लोगों को घर की सफाई, महिलाएं जो होती हैं घर की, उनको सब घर की सफाई करनी पड़ती थी। और पेंट वेंट का भी बहुत होता था, घर में सब लोग पेंट करते थे। अब तो काफ़ी चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो गई हैं। अब इतने अच्छे पेंट आने लगे हैं गाइज कि मतलब आप 2-3-4 साल 5 साल चल सकते हैं, आपको पेंट नहीं कराना। लेकिन साफ़ सफाई तो भाई करनी ही पड़ेगी घर की, कि गंदगी ना रहे, घर साफ़ सुथरा रहे। मेहमान आते हैं तो उन सबकी निगाहें आपके घर पर ही पड़ती हैं कि साफ़ सुथरा है कि नहीं है, कैसे अच्छे से इनके यहाँ चीज़ें व्यवस्थित हैं। मैंने फटाफट झाड़ू लगा ली थी और मैंने फटाफट झाड़ू लगाई और कंप्लीट किया मैंने अपना। और बाहर आ गई थी मैं अपने घर के गेट पर। तो मैं गेट से बाहर मैंने कूड़ा सारा साफ किया और मेरी बेटी आ गई, रो रही थी तो मैंने उसे भी नीचे डाले। वो मुझे बहुत परेशान करती है गाइज, और इतना ज़्यादा कि मुझे बार बार उसे हटाना पड़ता है। वो जहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी ना, वहीं उसका आना जाना होता है। तो मैंने झाड़ू अपनी कंप्लीट की और सारा कूड़ा मैंने बाहर निकाल दिया गेट के। वैसे तो मेरी मम्मी बाहर झाड़ू और सुबह उठकर लगा देती हैं, झाड़ू लगा देती हैं, पानी का छिड़काव कर देती हैं, अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हैं। लेकिन मैं ना अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद, मतलब उनकी सारी व्यवस्थाएं करने के बाद, फिर जब मैं फ्री हो जाती हूँ उसके बाद मैं अपना झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ बाहर और अच्छे से तो कंप्लीट करती हूँ। इधर मेरी बेटी बात भी कर रही थी। फिर मैंने जाले निकाले घर के, और गेट पर भी काफ़ी जाला लगा हुआ था तो मैंने वो भी साफ़ किया। और इधर बाहर जो भी एरिया था मेरा, गेट के बाहर का एरिया था, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ किया। काफ़ी जाला लग गया था वहाँ पर, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था तो मैंने वो कंप्लीट करा। और क्योंकि फिर मुझे ना अंदर की और भी सफाई करनी थी, मुझे पोछा लगाना था। वैसे तो मेरी मम्मी मेरा बहुत सपोर्ट कर देती हैं। अच्छा, मैं क्या है ना, इस समय कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रही हूँ क्योंकि त्यौहार का टाइम है और त्यौहार के टाइम में समय नहीं मिल पाता है। क्योंकि आप रोज़ के जो काम होते हैं वो हम ईजिली कर लेते हैं, चलो जल्दी निपट जाते हैं 1-2 घंटे में। लेकिन जब त्यौहार का टाइम चलता है तो उसमें हमें ज़्यादा देखना पड़ता है कहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें सफाई करनी पड़ती हैं। तो मैंने फटाफट सब पोछा लगाया और मैं किचन को भी पोछा लगाने लगी। वैसे मैं सच बताऊँ ना कि फ्री नहीं हो पाती हूँ ना, मैं अपनी जिठानी जी हैं मेरी ऊपर, वो रहती है ना, मैं उनके पास भी बैठ पाती हूँ ना, बात चीज़ ज़्यादा हो पाती है। वैसे जब वो आती हैं नीचे कुछ तो हम लोगों की बातचीत होती है तो हंस बोल लेते हैं, लेकिन ऐसे पर्सनली बैठना नहीं हो पाता है। तो और फिर मैं सोचती हूँ ठीक ही है, अब वो भी दिल पाकर कुछ बोल दें या मैं भी कुछ बोल दूँ और फिर उस बात को ना फिर बहुत कोई भी बड़ा चढ़ाकर बोल दे तो फिर चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि अपना अपना काम कंप्लीट कर लो। मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, वो दीदी भी अपने काम में लगी रहती हैं, वो भी अपना सुबह से सारे काम अपने देखना है। और वैसे तो उनके पास 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। मेरे पास अभी एक बेटी है तो ये है कि छोटी है ना, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा परेशान कर देती है वो। तो मैंने अपना बाहर का भी बैठक का, जहाँ पर सब लोग आते हैं मेहमान लोग, वहाँ पर भी मैंने सफाई की, पोछा लगाया। और फिर मैं बाहर आ गई और बाहर भी मैंने ये पेड़ जो मैं लगा रखे हैं गमले, मैंने बहुत अच्छे से, है थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ी सी ही जगह है तो मुझे ना थोड़ा पेड़ वेड़ लगाने का शौक है, अच्छे लगते हैं मुझे हरे हरे। मैंने वहाँ लगा रखे, लेकिन मैं रोज़ उनको साफ़ करती हूँ, वहाँ नीचे गंदा नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ सफाई की। और वैसे तुलसी भी मैंने लगाई है। वैसे तुलसी का पौधा तो सभी लोग लगाते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है, उसे तो अपने आप पूजा भी जाता है। तो मैंने फटाफट झाड़ू कह रही हूँ, मैंने फटाफट पोछा कंप्लीट किया। वहाँ पूरा बाहर का एरिया जितना भी आता है मैं अच्छे से साफ़ करके मैंने पोछा लगा लिया वहाँ पर।
उसके बाद अब यहाँ पर ये गैलरी है, यहाँ पर क्या है ना, हमारे यहाँ घर पर ऊपर और बना हुआ है, तो वहाँ पर किराएदार रहते हैं, तो उनकी भी यहाँ साइकिल वाइकिल खड़ी हो जाती हैं। तो जब वो लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं तो यहाँ खाली हो जाता है, तो मैं यहाँ पर भी साफ सफाई कर देती हूँ। भाई अब इस समय नहीं है वहाँ पर कुछ भी सामान, तो गंदा लगता है ना, तो इसलिए मैं अच्छे से वहाँ पर भी साफ सफाई करती हूँ। साफ सुथरा रहता है ना तो थोड़ा अच्छा दिखता है। सो अब मैं अपना पूरा पोछा कंप्लीट करके अंदर आई, और मुझे ना अंदर कमरे में और यहाँ पर अपनी कालीन नालीन बिछानी थी। मैं अच्छे से जो भी मेरा काम होता है ना वो मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। काम कंप्लीट होने के बाद मुझे अपनी बेटी को भी नहलाना था, तो मैं अपनी बेटी को भी नहला कर ले आई थी और मैं उसको तैयार हो गई थी शाम को बज रहे थे 6 और मैं क्या कहते नाश्ता बनाने लगी थी, क्योंकि मैंने जो पापड़ बनाए थे तो वो मैं देख रही थी कि मेरे पापड़ कैसे बने हुए हैं। तो मेरी मम्मी पुराने वाले घर से यहाँ नए हम लोग मेरे पास आ गई थी, तो मैंने चाय बनाई और अपनी मम्मी के लिए मैंने पापड़ सेके। मैं उनको पापड़ बना के निकाल रही थी, मैं ये उनको दिखा रही थी कि देखिए मम्मी टेस्ट करिए कैसे बने हुए हैं। तो मैंने पहले मैंने चिप्स निकाली, मैंने चिप्स भी बनाई हैं और मैंने चिप्स का वीडियो भी डाल रखा है। सो आप लोग मेरे वीडियो में प्ले लिस्ट पर जाकर देखिएगा। मैंने चिप्स का वीडियो बनाया है, मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर चिप्स बनाई हैं, बहुत सारी चिप्स बनाई हैं। सो और उसके बाद लेकिन मैंने फिर रवा के और मैदा के भी पापड़ बनाए हैं, जो कि मैं वीडियो नहीं डाल पाई और मैं उनको भी निकाल रही थी। रवा और मैदा के पापड़ मैंने वो भी मम्मी को दिखाने थे। इसके बाद मेरी बेटी घूम कर आ गई थी, मम्मी उसे ले गई थी बाहर घुमाने उसकी गाड़ी में, उसकी साइकिल पर। उसके बाद मैं चाय और
चिप्स सब लेकर आ गई थी अपनी मम्मी के पास, और हम और मम्मी मेरी बैठी हुई थी। सो मैं और मम्मी बात कर रहे थे, तो मैंने मम्मी से यही कह रही थी कि मम्मी ज़रा टेस्ट करिए ना, बताइए ना कैसे बने हुए हैं। सो उसके बाद और फिर पता नहीं वो मुझे फ़ोन पर क्या दिखाने लगी, तो मैं फ़ोन पर देखने लगी, चेक कर रही थी, वो कुछ पूछ रही थी शायद मुझसे। उसके बाद फिर मैं भी आ गई थी मम्मी के पास, और मैं भी उनके पास बैठकर चाय नाश्ता करने लगी, क्योंकि शाम टाइम हो ही गया था, 7 बजे तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से। सो मैं उनका भी वेट कर रही थी कि वो भी आ जाएं हम लोगों के साथ और चाय पी लें, क्योंकि फिर उन्हें जाना होता है। तो मेरी बेटी ना जिद कर रही थी कि मुझे उसमें स्टूल में बैठना है, तो फिर मैंने उसे चेयर दी छोटी सी, तो फिर वो बैठी और हम लोग फिर चाय, मैं और मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ बैठ के चाय पीने लगे। सो गाइज, आप लोग बताइएगा कि कैसी मतलब वीडियो है, कमेंट करिएगा कि मैंने कैसा वीडियो बनाया है और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर मम्मी ना कुछ सामान भी लाई हुई थी कैंटीन से, फिर वो मैं दिखाने लगी सबको। कैंटीन से ये मम्मी मेरी चॉकलेट, मैगी और मेरे बच्चे का, मेरी बेटी का डायपर, हींग और निरमा ये सब लेकर आई थी, तो वो भी मैं दिखाने लगी। ये सब मैं दिखा रही थी।